आजम खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय योजना को लेकर सीएम ने वीसी के जरिए किसानों से किया संवाद। शहर की सड़कों से आमजन बेहद परेशान, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। हनुमानगढ़ विकास मंच ने कहा टूटी सड़कें दे रही हादसों को न्योता। 40 वर्षों में पहली बार नहीं धरा ऐतिहासिक सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा में जोड़ मेला, अखंड पाठों के डाले गए फूल। कोरोना का सहारा लेकर राज्य सरकार काट रही कर्मचारियों का वेतन, राज्य संघ कर्मचारी महासंघ ने जलाई सरकार के आदेशों की खोली। अब खबरें विस्तार से। कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के प्रगतिशील किसानों से संवाद किया। वीसी में जिले के 16 किसान प्रतिनिधि शामिल हुए, वहीं कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान उन्होंने किसान प्रतिनिधियों से योजना के बारे में फीडबैक भी लिया। कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों से प्रगति के बारे में जानकारी ली गई। आपको बता दें कि योजना के तहत फल और सब्जियों का प्रसंस्करण, मसालों का प्रसंस्करण, अनाज, तिलहन उत्पाद, चावल और आटा पिसाई, दाल प्रसंस्करण, हर्बल औषधीय, फूल और सुगंधित उत्पाद, लघु वन उपज, दूध प्रसंस्करण की काश्तकार इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा ढांचागत परियोजनाएं भी लगा सकते हैं। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र, शीत श्रृंखला, पैक हाउस, सरकार द्वारा घोषित पार्क, कृषि प्रसंस्करण समूह, रीफर वैन आदि की भी स्थापना की जा सकती है। इन इकाइयों की स्थापना कर किसानों को 50% और व्यापारियों को 25% अनुदान दिए हैं। 1 करोड़ लागत के प्रोजेक्ट को जिला स्तरीय समिति व इससे बड़े प्रोजेक्ट को राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति दी जाती है। हालांकि कई खामियों के चलते यह योजना कागजों में ही सिमट कर रह गई। योजना शुरू हुए 9 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक महज 2 लोगों ने ही आवेदन किया है। और कोविड में जो लॉकडाउन हुआ था उससे हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, पूरे राष्ट्र की भी और पूरे प्रदेश की भी हो गई है। उनको गाड़ी पट्टी पे लाना है, रोजगार देना है, तो हम हमारी जो मांगे हैं केंद्र सरकार के पास है, ये वगैरह मिल देना हम लोगों को उसे माफ करने का वादा किया, हमारा प्रयास करो। परंतु साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी सोचे आज की ना हमें अपने खुद के तरफ से खड़ा होना पड़ेगा। हमें आपकी गतिविधि बढ़ानी पड़ेगी राजस्थान के अंदर। हमें जो भी आज आपने देखा है नई नीति को, उसके आधार पर आप सबके एक नीति बने, गाँव की खुशियाँ मिली बढ़े, गाँव के लोगों को रोजगार मिले और मजबूत हो। इन तमाम काम जब होगा तब लॉकडाउन अब समाप्त हो गया है। अब लॉकडाउन को चेक हो गया है, अब तो मस्जिद तक खोल दी है, धीरे धीरे उद्योग शुरू हुए, इंडस्ट्री शुरू हुई है। इनका मानना लगे कि सरकार को भी तो तकलीफ है, पानी पिला दे, सरकार को तकलीफ कर रहे हैं। तब भी हम चाहेंगे कि जो किसानों की स्थिति है, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, छोटे उद्योगों के लिए क्या कर सकते हैं, छोटे दुकानदार के लिए क्या कर सकते हैं, नौजवानों के लिए क्या कर सकते हैं, इन पर हमारी वो गतिविधियां बढ़ाएं, धीरे धीरे गाड़ी पट्टी पर आए। कोविड चलना भी लगती, उसके लिए मैं हम कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके बार-बार पढ़ते होंगे और कहते हैं आपका बचाव खुद करें। आज जो है राजस्थान सरकार की तरफ से जो कृषि व्यवसाय, कृषि प्रोसेसिंग और कृषि निर्यात नीति 2019 के तहत आज यहाँ प्रचार के लिए मीटिंग रखी गई थी। जो मीटिंग जो है वीसी के तहत हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने ली, उसके अंदर सभी से विचार लिए गए भी इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। तो हमने जो उनकी सारी नीति सुनने के बाद में केवल मात्र उसमें हमें 2 कमियां जो महसूस हुई वो हमने सीएम साहब को बताया भी। एक तो जो है ये जो खेती के अंदर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए वो उन्होंने बैंक के थ्रू गारंटी मांगी है, तो बैंक की किसान गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि केवल मात्र उसके पास भूमि है, भूमि के अलावा कुछ नहीं है। प्लांट है रहने के लिए वो उसके दादा के नाम, पिता के नाम, भाई के नाम है, इसलिए वो बैंक गारंटी नहीं दे सकता। इस शर्त को जो है हटाई जाए। नंबर दूसरी बात, उन्होंने इस नीति के तहत एक जो फील्ड के अंदर ही, खेत के अंदर ही जो है ये यूनिट लगाने का उसमें कह रखा है।
पाबंदी है कि भी खेत के अंदर यूनिट लगे, जबकि अगर खेत में यूनिट लगेगी तो किसान को एक तो परिवहन का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा, वहाँ पे नौकर रखेगा, चोरी का डर रहेगा, नौकरी उसके में एक्स्ट्रा लगेगी, और उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो इस यूनिट को चलाने के लिए पानी और बिजली की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ खेत के अंदर पानी और बिजली नहीं है, इसलिए किसान जो है इसकी कमी महसूस कर रहा है। वो सीएम साहब को हमने बताई, सीएम साहब ने कहा ये दोनों शर्तें हटा देंगे, आप तो निडर होकर लगाओ। मुख्यमंत्री महोदय की वीसी हुई, जिसमें किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए ये जो योजना लागू की है, किसान अपने खेत के अंदर कोई भी यूनिट लगाने चाहे उसमें 1 करोड़ तक का अनुदान मैक्सिमम दिया है। बहुत ही अच्छी योजना है। राजस्थान में जो सबसे बड़ी समस्या इस समय है, अपने थ्रू आउट इंडिया देखें तो भंडारण की सबसे बड़ी समस्या है, चाहे उसमें कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वेयर हाउसिंग हो, और इसकी बहुत ही अपार संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ा जो प्रोसेसिंग हाउस है, कोविड-19 में खाने पीने की चीज़ों की डिमांड बढ़ी है, तो उसमें दाल मिल, तेल मिल, जो राजस्थान में प्रोडक्शन होता है, आटा मिल, उसकी भी बहुत बड़ी संभावनाएं होगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए बहुत ही बड़ी बधाई के पात्र है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कृषि विपणन विभाग राजस्थान के माध्यम से दिसंबर 2019 में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का शुभारंभ किया गया था। इस योजना में कृषि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत किसानों को 50% और अधिकतम 1 करोड़ रुपए और व्यापारियों को 25% अधिकतम 50 लाख रुपए तक की पूंजी अनुदान, ऋण अनुदान 5% तक का और भाड़ा अनुदान योजना इसमें सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक हनुमानगढ़ में एक आवेदन हमने स्वीकृत कर दिया है, 1 करोड़ रुपए लगा, और भी एक प्रकरण जयपुर स्टेट लेवल कमेटी को भेजा हुआ है और 3 प्रकरण अभी पाइपलाइन में है, जो इस महीने में हम इसका निस्तारण कर देंगे। उद्देश्य क्या है सरकार का? इस नीति का उद्देश्य इसमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, उनके जो भी उत्पाद उनका होता है उसको खुद वो प्रोसेस करके उसमें वैल्यू एडिशन करके वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। इस योजना का यही मेन उद्देश्य है, ताकि किसानों की इनकम बढ़े और वो आत्मनिर्भर बने। हनुमानगढ़ विकास मंच ने शहर की सड़कों का पुनर्निर्माण करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में शहर की मुख्य 4 सड़कों की हालत सुधारने की मांग उठाई गई। हनुमानगढ़ विकास मंच ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि चूना फाटक से अंबेडकर सर्किल तक, राजीव चौक से अग्रसेन चौक, नई मंडी 4 किलोमीटर तक की सड़क पर गड्ढे काफी हैं। वहीं भगत सिंह चौक से चूना फाटक, अनाज मंडी की दोनों तरफ की सड़क भी काफी क्षतिग्रस्त है, जबकि यहाँ किसान अपनी जींस लेकर आते हैं, इससे उन्हें काफी परेशानी होती है। वहीं शहर की सड़कें आम आदमी को मानसिक और शारीरिक कष्ट दे रही हैं, इसलिए स्पेशल कोटे से इनका पुनर्निर्माण सरकार को करवाना चाहिए। सुनिए क्या बोले हनुमानगढ़ विकास मंच के जयपाल जैन। हनुमानगढ़ विकास मंच के बैनर तले यहाँ कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम सड़कें जो टूटी हुई है शहर की, उसके लिए ज्ञापन दिया है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि जनता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं और उसमें आवागमन भी बहुत होता है, और उनकी दशा आज ऐसी स्थिति में आ चुकी है कि उससे कई चीज़ों की परेशानियां पैदा हो गई हैं। केवल बरसात के समय में वो दिक्कत नहीं देती, आम रूटीन में ही उस सड़क का ये हाल है कि कमर दर्द के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि उसका कोई हल नहीं निकल रहा। दूसरे नंबर पर क्या ये इसका बजट सैंक्शन हो चुका है, इसका कार्य आदेश जारी हो चुका है, उसके बावजूद अगर किसी कारण से इसको पैसा नहीं मिल रहा किसे, तो इसको स्पेशल इसकी ग्रांट की जा सकती है, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है। और ये सड़क जो राजीव चौक से अग्रसेन चौक तक है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकती है। हमारी इंडस्ट्रीज़ भी इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि सारा दिन आवागमन करते हैं, तो इससे हमें मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से परेशानियां आने लग गई हैं। हम मुख्यमंत्री जी से ये अपील कर रहे हैं इस माध्यम से कि ये सड़कों के लिए तुरंत पैसा स्पेशल अलॉट किया जाए, ताकि ये कार्य पूर्ण हो सके। ऐसे ही टाउन जंक्शन रोड पर भी एक विजय थिएटर के पास बहुत बड़ा खड्डा है, जो मेंटेनेंस का काम होना है, और पीडब्ल्यू अगर चाहे तो 1 घंटे में उसको ठीक करा सकती है, जिसके लिए कोई पैसे का दिक्कत नहीं, कोई कुछ दे, सिर्फ सोच उनकी सही नहीं है, जिसके कारण से वो खड्डा आज 1.5-2 महीनों से वैसे के वैसे पड़ा है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर जनता इतनी परेशान हो चुकी है, उनका ये तुरंत निवारण करना चाहिए, अन्यथा जनता फिर सड़कों पर आएगी, जिससे प्रशासनिक कई परेशानियां पैदा होंगी। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आज हम लोग यहाँ पर
जो हमारी हनुमानगढ़ की सड़कें हैं हर तरफ से टूटी पड़ी हैं, जिससे लोगों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हर तरीके से परेशानी हो रही है। और यहाँ जो गाड़ियाँ हैं टूट रही हैं, बच्चों की कमर दर्द का शिकायत आ रही है और एक्सीडेंट्स खूब होते हैं। तो इसके लिए हम लोग आज आए थे यहाँ पर। इससे पहले हम PWD विभाग के ST साहब से भी मिले थे, गुरनाम सिंह जी से। आज कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब का कहना है कि प्रक्रिया में है, सरकार के जैसे रिसोर्सेज होंगे ये जारी होगा और बहुत जल्द शायद भगत सिंह चौक वाली जो सड़क है अग्रसेन सिंह चौक तक, वो बहुत जल्दी जारी होगी। तो इसलिए ये सड़कें बहुत टाइम आने पे बन जाएंगी, तो अभी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें आश्वासन दिया गया है और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये बने। मुख्यमंत्री जी के लिए नाम हमने जो ज्ञापन दिया है, हमारी अपील यही है यहाँ के लोकल विधायक महोदय से भी और मुख्यमंत्री जी से कि हनुमानगढ़ की जनता को इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। राज्य की गहलोत सरकार की महत्वपूर्ण योजना इंदिरा रसोई जिला मुख्यालय पर अब नई जगह पर सरकारी भूमि पर संचालित होगी। इसके लिए मंगलवार को नगर परिषद की ओर से जगह चिन्हित की गई। खास बात है कि 10 सितंबर से रसोई बंद करने की चेतावनी देने वाले NGO संचालक से भी समझाइश के बाद रसोई का संचालन करने पर सहमति दे दी है। ऐसे में रसोइयां बंद होने के कयास पर एक बार फिर विराम लग गया। वहीं सरकार ने इंदिरा रसोई में कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय 7500 रुपए नगर परिषद के माध्यम से भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। टाउन में बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा के हॉल और जंक्शन में रेलवे स्टेशन के बाहर पुरानी चुंगी भवन में इंदिरा रसोई को शिफ्ट किया जाएगा। अब तक टाउन में महावीर दल धर्मशाला और जंक्शन में नेकी की रसोई की जगह पर इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा था। यहाँ बता दें कि इन दोनों जगहों पर पहले से जन सहयोग से सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से रसोई चलाई जा रही थी, जिसे गत 20 अगस्त से इंदिरा रसोई का नाम दे दिया गया था। वहीं तीसरी रसोई ट्रक यूनियन जंक्शन में संचालित की जा रही है। गत 30 अगस्त को रसोई संचालक संस्था इंदिरा गांधी प्रशिक्षण संस्थान की ओर से 20 रुपए में खाना देना संभव नहीं होना बताते हुए 10 सितंबर से रसोई का संचालन नहीं करने का कहकर परिषद को लिखित अल्टीमेटम दे दिया गया था। इस पर आयुक्त पूजा शर्मा ने समझाइश की तो संस्था संचालक ने रसोई संचालन जारी रखने पर सहमति जता दी। इससे पहले रसोई को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने को लेकर चिन्हित जगह का आयुक्त पूजा शर्मा, एक्स सुभाष बंसल, योजना प्रभारी सूबे सिंह, स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सिराव आदि ने निरीक्षण किया। यहाँ बता दें कि इसमें प्रति रसोई के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान संस्थानों के लिए रखा गया है। वहीं इंदिरा रसोई में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक भोजन का समय निर्धारित है। रसोई में कोई भी जरूरतमंद महज 8 रुपए में खाना खा सकता है। इंदिरा रसोई को लेकर के जो हमारे NGO थे उन्होंने एक बार मना कर दिया था, तो अब उनको समझा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि स्थल जो है परिवर्तन करके और इस इंदिरा रसोई को आगे चलाया जाए, क्योंकि सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। तो इसमें हमारे पूरे प्रयास हैं इसको आगे कंटिन्यू करने के। तो इसमें हमने 2 स्थलों का भी एक बार चयन किया है। एक तो टाउन में बस स्टैंड रैन बसेरा का और अस्थायी रूप से अभी, और दूसरा जो है जंक्शन में रेलवे स्टेशन के पास। तो उन जगहों को अभी चिन्हित करके और कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित है उसके आगे रखा जाएगा प्रस्ताव, फिर वो अंतिम निर्णय कलेक्टर साहब करेंगे। गांव लखवाली रोही में मेगा हाईवे पर हनुमान मंदिर के पास कार सवार 3 जनों को पिस्तौल दिखा 75,000 रुपए नकदी और मोबाइल लूटने के बाद फायर करने के मामले में मंगलवार को टाउन पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। तीनों आरोपियों को बापर्दा रखा गया है, जिनकी जेल में शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। 75,000 रुपए नकदी और मोबाइल लूटने के बाद फायर करने के मामले में पकड़े गए आरोपियों में 2 जनों को पुलिस ने गत दिनों अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। जमानत पर छूटते ही आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और पकड़े गए। वारदात के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए बार-बार ठिकाने बदल रहे थे। सीआई रमेश चंद्र माचरा ने बताया कि लूट मामले में एएसआई मुंशी खां, कांस्टेबल विकास, अमरचंद, फरसाराम ने मुखबिर की सूचना और कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों को ट्रेस किया। इस बीच पता चला कि वारदात के समय तीनों आरोपी घटनास्थल के आसपास देखे गए थे, जिस पर आरोपी अरबाज खां, सैफ अली और सफर मलूक को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी लखोवाली के रहने वाले हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब रहे कि 31 अगस्त को कपिल देव निवासी राजलदेसर ने मामला दर्ज कराया। वह अपने पड़ोसी सुरेंद्र कुमार और ओम प्रकाश के साथ किसी काम से श्रीगंगानगर जिला परिषद जाने के लिए एक्सयूवी गाड़ी लेकर रात्रि करीबन 12 बजे निकला था। मध्य रात्रि 3 बजे नींद आने पर वह लखोवाली हैड से करीब 2 किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर के पास कार साइड में लगा गाड़ी में सो गए। करीब 4 बजे बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंचे और खिड़की का शीशा बजाते हुए कहा कि यह गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी करी है।
कल भी यहां गाड़ी खड़ी थी। आरोपियों ने पिस्तौल दिखा, मोबाइल और पर्स निकालने को कहा, जिस पर तीनों ने पर्स दे दिए, जिसमें करीबन 75,000 रुपए आरोपियों ने निकाल लिए। 30 अगस्त को रात्रि को लखवाड़ी से हनुमानगढ़ रोड पे बालाजी मंदिर के पास में 3 जने जो सरदार शहर की तरफ से आए थे, वो गाड़ी रोक के रात को नींद आने की वजह से वहाँ पे सो गए थे। उनसे मोटरसाइकिल सवार 3 लड़कों ने लूट की थी, जिसमें 80,000 रुपये उन तीनों के मोबाइल वो छीन कर ले गए थे। इसकी मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के बाद में श्री मुंशी खां ASI को अनुसंधान दिया गया। उन्होंने अपने स्तर पे मुखबिर लगा के पता करके इन लोगों का जो वारदात में शामिल थे उनके बारे में मालूमात की। वह साथ ही जो चौकी मुलाजमान है उनकी सहायता से इन तीनों मुलजिमानों को गिरफ्तार किया। इनमें तीनों का नाम एक अरबाज है, एक सैफ अली सनोब हबीब खां और दूसरा सैफ अली सनोब अयूब खां है। तीनों के खिलाफ पूर्व में मुकदमे दर्ज है। इनके खिलाफ मारपीट के और अवैध हथियार रखने के, तीनों ही लखवाड़ी के रहने वाले हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके अभी जेसी करवाया गया है। अब इनको कार्रवाई ना की होगी जेल में, उसके बाद दोबारा इनको PC पे लेके और इनसे हथियार, पैसे और मोबाइल बरामद करने की कार्रवाई की जाएगी। शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के एवज में घरों में यूजेस चार्जेस और होटल धर्मशालाओं में कैरिंग चार्ज की वसूली को लेकर नगर परिषद ने दोबारा कमर कस ली है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से तय गाइडलाइन के अनुरूप जुर्माना भी वसूला जाएगा। आयुक्त पूजा शर्मा ने मंगलवार को स्वच्छता निरीक्षकों की बैठक लेकर यूजर चार्जेस के नियमानुसार वसूली के लिए निर्देश दिए। नगर परिषद आयुक्त ने स्वच्छता निरीक्षकों की बैठक लेकर गंदगी फैलाने वालों से कैरिंग चार्ज की वसूली के निर्देश दिए हैं। बता दें कि लॉकडाउन से पहले परिषद की ओर से करीब 1 लाख रुपए यूजर चार्ज की वसूली की गई थी। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद से वसूली नहीं हो पा रही थी। ऐसे में अब नवनियुक्त आयुक्त ने NGT निर्देशों की पालना में इसको लेकर फीडबैक लेते हुए निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता निरीक्षकों को हिदायत दी कि अगर इस कार्य में शिथिलता बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी। शहरवासियों से विनम्रता से यूजर चार्ज के संग्रहण पर जोर दिया जाए। वहीं गंदगी फैलाने वालों पर कैरिंग चार्ज लगाने के भी आदेश दिए गए। सर्वेक्षण 2021 में अच्छी रैंकिंग के लिए शहर को साफ सुथरा रखने और सामुदायिक शौचालयों, यूरिनल को साफ रखने के निर्देश दिए गए। स्वच्छता ऐप को भी अपलोड करते हुए समय समय पर चेक कर समस्याएं हल करने के लिए निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि 50 वर्ग मीटर तक के मकान के लिए 15 रुपए, 50 वर्ग मीटर से अधिक और 300 क्षेत्र वर्ग मीटर तक के मकान से 50 रुपए, 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के मकान से 300 रुपए, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, खान पान के स्थान से 200 रुपए, गेस्ट हाउस, होटल, रेस्टोरेंट से 500 से लेकर 2000 रुपए प्रति माह यूजर चार्जेज वसूला जाएगा। ये मीटिंग नेशनल ड्रेन ट्रिब्यूनल के निर्देशों की पालना में और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आ रहा है उसी के संदर्भ में आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में ली गई है। और इसमें आयुक्त महोदया ने सबसे ज़्यादा तो विशेष फोकस जो रखा है वो यूजर चार्जेज भी रखा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यूजर चार्जेज कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। जंक्शन में एक क्षेत्र विशेष से आ रहा है, जो श्रीमान बलवंत जी अपने कार्यवाहक संस्था निरीक्षक हैं उनके द्वारा अच्छा कलेक्शन हुआ है। बाकी शेष जो संस्था निरीक्षक हैं उनके द्वारा जो है कलेक्शन कम आ रहा है। उसी संदर्भ में ये मीटिंग का आयोजन रखा गया था। साथ ही ये भी आयुक्त महोदया ने आदेश दिए हैं कि आप समय के अनुसार सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें ताकि शहर साफ सुथरा हो और सफाई से संबंधित प्रकरणों का भी निस्तारण समय पर हो। कहीं ओवर फ्लो डस्टबिन ना हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की कर्मचारियों के साथ कोई शिकायत हो तो उसको मौके पर तुरंत निस्तारित किया जाए। कोरोना काल में बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं करने की पाबंदी का असर मंगलवार को टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में देखने को मिला। पहली बार ऐतिहासिक गुरुद्वारा में सालाना जोड़ मेला इस बार नहीं भरा। जोड़ मेले में हर वर्ष 9 सितंबर के दिन लाखों श्रद्धालु गुरुद्वारा में आते हैं, लेकिन इस बार संगत को गुरुघर से दूरी बनानी पड़ी। हालांकि अखंड पाठों में पहुंचे लोगों की श्रद्धा देखते ही बन रही थी। संगतों ने अरदास की। देखिए यह रिपोर्ट। जोड़ मेला से एक दिन पहले मंगलवार को आसपास के क्षेत्र से संगत की सीमित संख्या में आवाजाही रही, लेकिन 3 राज्यों से आने वाले श्रद्धालु इस बार नहीं आ सके। यहां बता दें कि हर वर्ष जोड़ मेले के उपलक्ष्य में करीब 1 सप्ताह तक कार्यक्रम होते हैं। मेले के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा के सामने फोर्ट स्कूल के खेल मैदान में पंडाल में धार्मिक समागम का आयोजन किया जाता था और रागी एवं डाडी जत्थों की ओर से बाबा सुखा सिंह महताब सिंह के शौर्य, अन्य गुरुओं की महिमा का गुणगान किया जाता था। वहीं कबड्डी सहित खेलकूद प्रतियोगिताएं, सिंह सूरमा नाटक के अलावा दीवान भी सजाए जाते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण का फैलाव नहीं हो, इसलिए बड़े स्तर पर धार्मिक आयोजन करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस कारण गुरुघर में यह कार्यक्रम नहीं हो पाए। वहीं गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से संगत को घर पर रहकर ही सिमरन करने की अपील की गई है। बुधवार को जोड़ मेले के दिन गुरुद्वारा में अखंड पाठों के सुबह 10 बजे भोग डाले गए।
सुनिए क्या बोले गुरुद्वारा सेवादार बाबा मनजिंदर सिंह। सालाना जोड़ मेला गुरुद्वारा शहीद बाबा सुक्खा सिंह जी बाबा ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲੋੜ ਸੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਏ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਪੰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ जो इस कोरोना की महामारी आ इस तो सचेत रह के आपका बचाव करो। आइए अब आपको बताते हैं इस ऐतिहासिक धर्म स्थल की कहानी। दरअसल 3 अगस्त 1740 को मसारंगढ़ ने श्री हरमिंदर साहिब श्री अमृतसर पर कब्जा कर लिया था। तब बुड्ढा जोहड़ से बुड्ढा दल के जत्थेदार बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया ने धर्म की रक्षा के लिए बाबा सुक्खा सिंह और मेहताब सिंह को श्री अमृतसर के लिए भेजा। बाबा सुक्खा सिंह बाबा मेहताब सिंह 2 फरवरी 1741 को मसेरंगढ़ का सिर काटकर श्री अमृतसर से रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने रात्रि विश्राम हनुमानगढ़ टाउन स्थित जंडी के पेड़ के नीचे किया था। इसके बाद यहाँ लोगों की श्रद्धा बढ़ी और गुरुद्वारा का निर्माण हुआ। वर्ष 1991 में यहाँ मेला लगना शुरू हो गया, जिसकी आस्था हर जन में बसती है। गुरुद्वारा साहब का इतिहास है ये 1700 ईस्वी में हमारे 2 शहीद बाबा जी सुक्खा सिंह जी मेहताब सिंह जी अमृतसर गुरुद्वारा साहिब में मसारंगढ़ नामक व्यक्ति द्वारा वहाँ बेयत भी गुरु साहब की जा रही थी। तो बुड्ढा दल स्थान से रवाना होकर हरमंदिर साहब से उसका शीश लाके इस पावन पवित्र जगह पर बाबा सुक्खा सिंह मेहताब सिंह जी शहीद बाबा जी ने यहाँ रात्रि विश्राम किया था। ये इस जगह का इतिहास है, ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और हमारे पूरे इलाके में हनुमानगढ़ ज़िले में और आसपास के ज़िलों में भी ये सबसे बड़ा पवित्र स्थान है। और हर सालों की तरह यहाँ श्रद्धालु आते हैं और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। इसी श्रद्धालु के साथ श्रद्धा भावना के साथ लोग यहाँ हर रोज़ आते हैं। और आज का दिन विशेष है, 9 सितंबर के दिन, आज ही के दिन शहीद बाबा सुक्खा सिंह मेहताब सिंह जी यहाँ पर विराजमान हुए। गुरुद्वारा को सुबह शाम सैनिटाइज करवाया जा रहा है। जोड़ मेले में लगातार 4 दिनों तक कार्यक्रम जिसमें कबड्डी, दस्तारबंदी, नाटक, धार्मिक फिल्म प्रदर्शनी और रात्रि दीवान सजते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। गुरुद्वारा परिसर को रोजाना नगर परिषद की ओर से सुबह शाम सैनिटाइज करवाया जा रहा है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, जसप्रीत सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने अखंड पाठ में शामिल होकर गुरु की अरदास की। आज इस बाबा सुक्खा सिंह मेहताब सिंह का आज शहीदी दिवस है। इस कार्यक्रम में शहीदों को याद करने, जिन्होंने धर्म के लिए अपना सब कुछ अर्पण करके, तो इस दरबार में हम सब हाजिर होकर ज़िले के सुख समृद्धि की कामना की है, अरदास की है ईश्वर से बाबा साहब के इस दरबार में ज़िले में सुख शांति रहे। जो ये वैश्विक महामारी फैली है उसमें भी लोगों के सुख शांति बनी रहे। और आज डॉक्टर साहब के तरफ से, मंत्री जी की तरफ से भी यहाँ अखंड पाठ का अरदास कराई गई, उसमें भी हम सब कार्यकर्ता शामिल हुए और जिले की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं पहले दिन जत्थेदार बाबा बलवीर सिंह की तरफ से बाबा जस्सा सिंह पहुंचे। खेमकरण से पम्मा सिंह, दर्शन सिंह, काश्मीरा सिंह आदि ने पहुंचकर गुरुद्वारा में कार सेवा में लगे बाबा बलकार सिंह का आभार प्रकट किया। वहीं यहां पहुंचे लोगों ने दिल्ली से गुरबाणी का विरोध करने वालों के प्रति नाराजगी भी जाहिर की। सूरा सो पहचानिए जो लरा दीन का हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ा खेत। पंथ दे महान शहीद बाबा सुक्खा सिंह जी, बाबा मेहताब सिंह जी, श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल दे मुखी साहबान सिंह साहब बाबा बलवीर सिंह जी, श्रोमणी पंथ रतन 96 करोड़ी, जिन्हां दे प्रबंध दे हेठ ये महान समागम अज दे जो मनाए जा रहे हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप संगतां नूं पता है कि जिस तरह विश्व दे विच करोना महामारी चल रही है, उस दे मंदे नज़र जो गुरु की मर्यादा है उस नूं निभाया गया है। गुरु की पावन बाणी दे लड़ी दे अज अखंड पाठ साहिबां दे भोग पाए गए हैं।
ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸੋ ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੀਏ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਦਸਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਦਸਮ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗढ़ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। टाउन के एनएम कॉलेज के फार्मेसी डिपार्टमेंट के मुख्य मोर्चे के कोविड-19 के बचाव के लिए सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन लगाई गई है ताकि आगामी परीक्षाओं में आने वाले विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाया जा सके। फार्मेसी की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए कॉलेज स्टाफ ने फार्मेसी के पोर्चे में सैनिटाइजर मशीन लगाई है। बुधवार को इसका शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर भूपेंद्र खिलेरी, उप प्राचार्य डॉक्टर अजय जोशी, सह आचार्य डॉक्टर संजय सेठिया आदि ने स्विच ऑन कर किया। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते कॉलेज में यह मशीन विद्यार्थियों के लिए कारगर साबित होगी, क्योंकि दूर दराज से यहाँ विद्यार्थी आते हैं। संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइज होना बेहद जरूरी है। एक सैनिटाइजर डिस्पेंसर नेहरू मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी की प्रीमाइसिस में इंस्टॉल किया गया है महाविद्यालय पूर्व छात्र संघ की तरफ से। तो इसमें फार्मेसी कॉलेज के पूरा स्टाफ भी मौजूद था। छत्रसाल राघव जो कि पीजी कॉलेज के अंदर हैं वो भी मौजूद थे। तो ये आज के टाइम में कोविड-19 के टाइम में देखते हुए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज के अंदर जो भी एंटर करेगा ये टचलेस है, इसमें टच करने की ज़रूरत नहीं। आप जैसे ही नीचे हाथ करोगे उसके बाद में आपके हाथ हैं जो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो स्टूडेंट की एंट्री भी हम ऐसे करवाएंगे और हमारी एंट्री भी ऐसे होगी। तो इसके लिए छात्र संघ की जो पूर्व हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। टाउन कॉलेज फाटक के पास आरयूबी में हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को आरयूबी में रेडियम के तीरनुमा संकेतक स्टिकर लगाए। इस दौरान ट्रैफिक थाना प्रभारी सहित पूरी ट्रैफिक थाना की टीम मौजूद रही। कॉलेज फाटक पर बने आरयूबी के घुमावदार होने के कारण सामने से आने वाले वाहन चालकों को अंधेरे में साफ दिखाई नहीं देने की वजह से वाहनों के भिड़ने का डर रहता है, क्योंकि आरयूबी पर इन दिनों वाहनों का दबाव भी बढ़ा है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने पूरे आरयूबी में रेडियम स्टिकर लगाए हैं। ये स्टिकर वाहन चालकों को काफी मदद करेंगे। टीबी रोड पर फाटक के जो नज़दीक अंडरपास ब्रिज बनाया गया है और वहाँ सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए रेडियम लगाए गए हैं, तीरनुमा रेडियम, जिससे जो रेडियम इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो वाहन चालक को इंडिकेट करते हैं आप सुरक्षित तरीके से क्रॉस करें। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ 1-2 एक्सीडेंट हुए हैं वहाँ, हालांकि कोई गंभीर कोई घायल नहीं हुआ, हालांकि थोड़ी बहुत बचाव हो गया था। और उस दृष्टि को देखते हुए, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हमने ट्रैफिक यातायात पुलिस की तरफ से यहाँ रेडियम लगाए गए हैं ताकि लोग फास्ट नहीं चलें, धीरे चलें, उसको एक वहाँ किसी को दिक्कत नहीं आए। भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने और मांस मदिरा की दुकानों को बंद करवाने की मांग को लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस राजस्थान सहित पूरे भारत में बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसी को देखते हुए भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने इस दिन पर अवकाश करने की मांग उठाई है। पदाधिकारियों ने बताया कि भगवान वाल्मीकि समाज के आराध्य देव हैं। संपूर्ण समाज उन्हें अपना भगवान मानता है। धार्मिक भावनाएं इनसे जुड़ी हुई हैं। राजस्थान में अनेक संत महापुरुषों की जयंती पर अवकाश घोषित किया जाता है। ऐसे में वाल्मीकि समाज की भावनाओं को देखते हुए प्रकट दिवस पर भी राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। आज हमने कलेक्टर साहब को
माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन का विषय है 31 अक्टूबर 2020, ये जो वाल्मीकि जयंती आ रही है उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सरकारी अवकाश घोषित किया जाए व मांस मदिरा की दुकानें बंद किया जाए, क्योंकि ये त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है वाल्मीकि जयंती का। तो हम ये चाहते हैं कि उस दिन हमारी छुट्टी होनी चाहिए। पूरे राजस्थान में ये प्रत्येक ज़िले से ज्ञापन दिए जा रहे हैं और आज हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है ताकि राजस्थान सरकार वाल्मीकि समाज की भावनाओं को देखते हुए हमारी भावनाओं की कदर करे। जंक्शन में खुंजा नहर पर अधूरे घाट निर्माण को लेकर बुधवार को श्री सार्वजनिक छठ पूजा महोत्सव प्रबंध समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर अधूरे घाट निर्माण को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि गत वर्ष को हुई वार्ता में लिखित समझौते में शेष रहे खुंजा नहर पर 900 फीट में घाट निर्माण का कहा गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कई बार पत्र देकर अवगत करवाया गया, मगर विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं किया। इसी का परिणाम है कि अभी तक घाट का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। समिति के प्रवक्ता ने बताया कि छठ पूजा महोत्सव में 2 माह शेष हैं, ऐसे में घाट निर्माण होना जरूरी है। अगर घाट का निर्माण नहीं हुआ तो पूर्वांचल वासियों को परेशानी होगी। छठ पूजा पूर्वांचल समाज का प्रमुख त्योहार है। नहर पर घाट निर्माण नहीं होने से पूजा करने में श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। हालांकि निर्माण कार्य को लेकर पूर्व में लिखित में समझौता हो चुका है, मगर समझौते पर अमल नहीं होना अधिकारियों की हठधर्मिता को दर्शाता है। उधर टाउन में घाट निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन खुंजा नहर पर अभी तक घाट निर्माण अधूरा है। कलेक्टर साहब से एक विज्ञापन देकर आए हैं जो खुंजा नहर के अंदर निर्माण के लिए जो 900 फुट का बकाया था, तो जो 1 साल के करीब AN और JN दोनों सिंचाई विभाग द्वारा जो बकाया था उसको ज्ञापन देकर आए हैं कि ताकि इसका शीघ्र निर्माण करें, क्योंकि 2 महीने के बाद हमारा छठ महोत्सव का पर्व स्टार्ट होने वाला। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं JN साहब को मार्क करता हूँ और उनको बुला के ये आश्वासन दिया। हम आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम पूर्व में भी आंदोलन कर चुके हैं, फिर आंदोलन करेंगे और JN एक्शन सिंचाई विभाग का घेराव करेंगे। राज्य सरकार की ओर से की गई वेतन कटौती के विरोध में बुधवार को पंचायत समिति टाउन में राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने आदेशों की प्रति चलाई। इसमें सहायक विकास अधिकारी संघ, ग्राम विकास अधिकारी संघ तथा पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ आदि के कर्मचारियों ने विरोध प्रकट किया। कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, कर्मचारियों की कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, कर्मचारियों की कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, कर्मचारियों की कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, मार्च माह का वेतन का भुगतान करो, मार्च माह के वेतन का भुगतान करो, राज्य सरकार के तुगलकी आदेश बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकार जिंदाबाद। कोरोना की आड़ में कर्मचारियों की वेतन कटौती का विरोध अब तेज होने लगा है। इसी के तहत जहां आदेशों की प्रतियां जलाई गई हैं, वहीं अब राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के कार्यक्रम अनुसार 14-15 सितंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध दर्ज करवाया जाएगा। 21 और 22 को राजकीय व्हाट्सएप ग्रुप में लेफ्ट होंगे। 2 अक्टूबर को प्रदेश स्तर और तहसील स्तर पर भी श्री महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने उपवास रखा जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा एक तुगलकी आदेश करके सभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की कोरोना की आड़ में 2-2 दिन का, 3-3 दिन का वेतन कटौती का आदेश किया गया है। हमारे कर्मचारी महासंघ के द्वारा पहले वार्ता की गई, तो हमारे कर्मचारी महासंघ के द्वारा बताया गया कि पूर्व में हम 3-3 दिन का भुगतान कोरोना के अंदर कर चुके हैं। प्रत्येक कर्मचारी के द्वारा, अधिकारी के द्वारा 2-2 दिन का, 3-3 दिन का वेतन की कटौती करवाई गई है और मार्च माह के अंदर हमारे 16 दिन का वेतन रोका गया है। अब हमारे सभी संगठनों के ऐतराज़ करने के बावजूद राज्य सरकार के द्वारा एक तुगलकी आदेश जारी करके कटौती शुरू की गई है, जिसके विरोध में आज हम राज्य सरकार के आदेश की होली जलाई गई। विरोध करते हुए समस्त संगठनों के द्वारा, सामूहिक संगठन के द्वारा आज हमने एक आदेश का होली जलाई गई है। सरकार के द्वारा हमारे मार्च 15 दिन का तनख्वाह रोक ली गई थी, उससे पूर्व प्रत्येक हमको हमारे द्वारा 3-3 दिन का वेतन काटा गया था और जनवरी 2020, जुलाई 2020 का DA रोक लिया गया है। इसी के तहत
करीब एक कर्मचारी को, जो मिनिमम एक छोटा कर्मचारी है राजस्थान गैराओं विकास कार्य संघ के जो तहत काम करता है, उसको 92,000 का प्रत्येक कर्मचारी को एक मिनिमम नुकसान है। जो 7 लाख कर्मचारी करते हैं तो 6,000 करोड़ रुपए की इकट्ठा होता है। एक तरफ सरकार कहती है कि जी हम इनको रोज़गार दें, एक तरफ कहती है कि हमारे पैसे काट रहे हैं। पैसे काट कर इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध के तहत आज होली जलाई गई है। अगर नहीं मानते हैं तो आगे हमारे सद्बुद्धि यज्ञ कराया जाएगा इसका, और तत्पश्चात जो राज्य सरकार के जो ऑफिशियल ग्रुप है उसका हम बहिष्कार करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।